हेलो फ्रेंड्स, I'm मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपना जो यूजीसी नेट का पेपर वन है, इसमें जो मैथमेटिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड आती है, उसके बारे में बात करेंगे। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक फेवरेट टॉपिक है ना? क्योंकि ये फेवरेट इसलिए बन जाता है कि बहुत सारे स्टूडेंट है ना, जब यूजीसी नेट पेपर वन में किसी का अच्छा रिजल्ट नहीं आता, मीन्स उसके अच्छे मार्क्स नहीं आते, तो कहता है मुझे डीआई और रीजनिंग नहीं आती और तो सब आता है। तो बहुत फेवरेट हॉट टॉपिक बना के रखा हुआ है। और ये मतलब उससे कोई पूछो ना कि भी क्या सारे ही क्वेश्चन इसके आते हैं भाई, तो बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। वैसे ही पेपर उन्हें 20-21 ठीक होते हैं, लेकिन बड़ा दबंध है। तो ये फेवरेट टॉपिक बन गया है आप लोगों का ना, इसके बारे में बात करना बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों को। तो चित्त को रिलैक्स करके मन की शांति से इसके हर टॉपिक को हम कोशिश करेंगे शांति से पढ़ने की। अब एक बात और ध्यान रखना है फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाटा इंटरप्रिटेशन डीआई की प्रॉब्लम है। वो इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि उन्होंने इस यूनिट को अच्छे से नहीं करा। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैथमेटिकल रीजनिंग के अंदर मान लो परसेंटेज दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ है, यानी कि प्रतिशत और औसत, ये सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं। अगर इन टॉपिक्स को आप अच्छे से नहीं करोगे तो आपको डीआई कैसे आ जाएगी? डीआई में तो आपके पास डाटा दिया हुआ है, उसका इंटरप्रिटेशन यानी कि उसकी व्याख्या करनी है। तो जब तक इन टॉपिक्स को नहीं करोगे, तो यूनिट नंबर जो 5 है, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, इसको बहुत अच्छे से करिए आप। इसको जब अच्छे से करोगे ना, तो वो डीआई अपने आप आने लग जाएगी। तो पहले इस यूनिट पे बड़ा फोकस रखें और छोटी-छोटी बातों पे ध्यान देने की कोशिश करें, तभी बहुत बेहतर होगा। अगर उन बातों पे आप ध्यान नहीं दोगे, तो दिक्कत हो जाएगी। जल्दबाजी में, ओवर कॉन्फिडेंस में भी यहाँ से गलत होता है। यहाँ से गलत होने के 2 कारण हैं। एक तो आपका सबसे बड़ा कारण आपका डर है इसके प्रति, और जिसको थोड़ा बहुत आता है उसका ओवर कॉन्फिडेंस है। प्रतिशत निकालना है, कई बार 100 से गुणा करना होता है तो 100 से भाग दे देगा, 100 से भाग देना है तो गुणा कर देगा। बड़ा कन्फ्यूजन का दौर चलता है। तो इस कन्फ्यूजन के दौर को हमें मिटाना है, बड़ी शांति से चीज़ों को समझना है, ठीक है? तो रिलैक्स होके अच्छे से हम बात करेंगे। परसेंटेज, प्रतिशत के बारे में हम बात करेंगे फ्रेंड्स। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये डीआई यानी कि डाटा इंटरप्रिटेशन में भी काम आएगा, और यहाँ पे मैथमेटिकल रीजनिंग में भी आपको काम आएगा। पहले तो बहुत सारे स्टूडेंट को सही में ये नहीं पता होता, ये मैं बात अतिशयोक्ति नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि परसेंटेज वास्तव में होता क्या है, प्रतिशत वास्तव में होता क्या है, और परसेंटाइल क्या होता है। जैसे आपका यूजीसी का रिजल्ट परसेंटाइल में भी आता है, तो वो उनमें डिफरेंस नहीं कर पाता। तो मैं आपको बताता हूँ, परसेंटेज का मतलब होता है 100 में, प्रतिशत का मतलब होता है 100 में। मैंने आपको बोला कि आपके 60% मार्क्स हैं, यानी कि 100 में से आपके 60 नंबर हैं, इसका मतलब ये हो गया, है ना? और अगर मैं परसेंटाइल बोलता हूँ कि मान लो तो है, मैंने कहा आपके 99 परसेंटाइल है, तो परसेंटाइल का मतलब होता है कि अगर उस विषय में 100 बच्चे थे, तो आपसे ऊपर सिर्फ 1% बच्चे हैं, आप टॉप 99% में हैं। ये बात होती है, मतलब ये उन लोगों में से लिया जाता है, यानी कि ये कितने कैंडिडेट्स हैं, उन परसेंटाइल कैंडिडेट्स में लिया जाता है कि आपके कलीग्स जो बैठे हैं, उनमें आपका कौन-सा पोज़ीशन है, ये होता है परसेंटाइल में। और परसेंटेज का मतलब होता है कि 100 में से, 100 में से। जैसे मैंने कहा कि आपके 600 नंबर का कोई पेपर हुआ है ना? 600 का कोई पेपर हुआ है, कोई भी, कई सारे सब्जेक्ट्स थे, मान लो 6 सब्जेक्ट थे, एक सब्जेक्ट 100-100 नंबर का, या कैसे भी हा, वो टोटल आपका पेपर का सेट रहा है 600 नंबर का, ठीक है? और मैं आपको बताऊँ कि आपके 60% मार्क्स आए हैं, 60% मार्क्स आए हैं, तो आपसे टोटल मार्क्स कितने आए हैं, आपसे ये पूछ ले। 600 नंबर का पूरा पेपर हुआ, ठीक है? पूरा का पूरा, उसमें आपके 60% मार्क्स आए हैं। तो आप बताइए टोटल मार्क्स आपके कितने आए? बिल्कुल बेसिक बात कर रहा हूँ, कितने आए? 6 छीके 36, 360 नंबर आए। ये कैसे निकाला? ये पता होगा आपको, क्योंकि ये 60% का क्या मतलब है परसेंट? 100 में से 60 नंबर आए हैं आपके, 100 में से 60 नंबर आए हैं, तो 600 में से कितने आएँगे? बस ये बात पूछी है। तो कितना? 100% का मतलब है 100 में से, तो 100 में से 60 आए, 1 में से सीधा-सीधा कर लो, 60/100, और 600 में से कितने आए? तो 60/100 इंटू 600 कर दो, 0 से 0 कट गया, 6 छीके 36, 360 आ गए ना? बिल्कुल बेसिक बात है। इसी तरह से बेसिक बातें हमें करनी है। अगर आपको ये बातें बड़ी शांति से पता है, तो कैलकुलेशन आप बहुत अच्छे से डीआई में कर सकते हो, ठीक है? आगे मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ बात करूँगा, कुछ क्वेश्चंस का फॉर्मेशन लेता हूँ, तो आपको पता लगेगा कि किस में 1/100 करते हैं और किस में इंटू 100 करते हैं, ये भी आपको पता लगेगा। चलो हम बात करते हैं। जैसे एक आपको ये क्वेश्चन दे दिया गया, और ये क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स,
12 से ही 1/2 प्रतिशत को भिन्न में बदलो। 12 से ही 1/2 परसेंटेज चेंज इनटू फ्रैक्शन। आपके इसमें फ्रैक्शन का टॉपिक है, आपको पता है फ्रैक्शन का टॉपिक है, आपको इस बात का पता है ना कि फ्रैक्शन का टॉपिक है मैथमेटिकल रीजनिंग डीआई में। तो इसको किस में बदलना है आपको? आपको परसेंटेज में कोई वैल्यू दी गई है, देखो प्रतिशत में कोई वैल्यू दी गई है और वो है 12.5%, ये प्रतिशत में दी गई है और आपको भिन्न में बदलना है यानी कि फ्रैक्शन में बदलना है। तो कैसे बदलोगे? सीधा सीधा अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले तो कैसे बदलोगे? देखो 12 दूनी 24, इसका 2 से इंटू करो, 12 दूनी 24 और 1 इसमें जोड़ दो, ये आ गया 25/2। मैंने क्या किया है एक बार ध्यान से सुनना, 12 दूनी 24 और 1 25, 2 का 12 से गुना किया है, 12 को 2 से गुना करेंगे 24 आएगा, उसमें 1 जोड़ दिया 25, 25/2 आ गया, बिल्कुल आ गया। ये आपने कहा कि क्यों करा है? अरे एक ही बात है, आप 25 में 2 का भाग दो, इतना ही आएगा, दे के देख लो। 25 में 2 का भाग दो, इतना आ गया, 2 एकम 2, उतार लिया 5, 2 दूनी 4, बच गया 1, 1 को ऊपर लिख दो और ये आ गया, वही तो चीज़ आ गई। तो सेम ही तो बात है, कोई दिक्कत तो है ही नहीं, सेम बात है ना। तो 12.5% का मतलब ये है 25/2% आप लिख सकते हो। एक ही बात है, 12 दूनी 24 और 25/2, बिल्कुल शांति से समझना, और जिसको जल्दी है वो तो आपको पता है देखेगा ही नहीं ये बातें। तो 25/2 का अब परसेंटेज हटाना है आपको, क्योंकि आपको भिन्न में लेके आना है, तो यहाँ परसेंटेज हटाओगे और भिन्न में लेके आना है तो इंटू 1/100 करोगे। क्या करोगे? इंटू 1/100, 1/100। तो इसको कैसे करोगे? इसको फ्रैक्शन में लाने के लिए 25/2 इंटू 1/100, तो क्या आ गया? 25 एकम 25, 100 दूनी 200, 25/200 आ गया। ठीक है, 25/200 आ गया। तो बदल दीजिए फ्रैक्शन में, आपके पास आ गया 1/100। यहाँ 1/100 करना है, इंटू 100 नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे प्रतिशत को किस में बदलना है? हमें फ्रैक्शन में बदलना है। तो इंटू 1/100 आएगा। तो 1/100 करेंगे तो 25/2 इंटू 1/100 कितना आ गया? 25/200 आ गया, और 25/200 आ गया, इसको काट दीजिए, ये 25/200 आपके पास आ गया। तो 25 एकम 25 और 25 आठे 200, 1/8 आंसर आ गया। सीधा काट दिया हमने, तो 1/8 देख लीजिए कहाँ है, ये रहा, इसका बी आंसर हो गया, वो राइट आंसर हो गया। समझ में आई बात? बिल्कुल बेसिक बात है फ्रेंड्स, आराम से समझो, शांति से समझो, समझ में आ जाएगी। और ये क्लासेस उन बच्चों के लिए है जिसका मैथ बहुत ही वीक है, जिसको बहुत ज़्यादा आता है उसके लिए तो है ही नहीं, उसको तो बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। तो बिल्कुल फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है, जिसको बेसिक से सारी बातें समझनी है वो शांति से देख ले इनको, ये कंसेप्ट आपको बहुत आगे काम आएंगे, ठीक है। जैसे एक ये आप करके बताओ, इसमें क्या आएगा? आपके पास 16 से ही 2/3% है, उसको अनुपात में बदलना है। 16 से ही 2/3 परसेंटेज में दिया गया है और उसको किस में बदलना है? रेशियो में बदलना है। तो बदलिए, कैसे बदलोगे? तो आपको प्रतिशत में दिया हुआ है, तो वही बात है, 16 से ही 2/3 है, तो बदल लीजिए इसको। वही बात, 16 को 3 से इंटू करो, 16 3 48 है ना, 48 और 2 50, तो कितने आ गया? ये 50/3% आ गए, 50/3% आ गए। अब प्रतिशत को हटाना है और वही बात है, हमें रेशियो में बदलना है, तो 1/100 ही हम यहाँ करेंगे। तो कर दीजिए 50/3 इंटू 1/100, ठीक है। तो कितना हो गया? 50 एकम 50 और बटे में 300, ठीक है, काट दीजिए, 50 एकम 50 और 50 छिके 300, 1/6 आ गया। ये आ गया रेशियो, अनुपात। क्या दिक्कत है बताओ? बिल्कुल आराम से हो रहा है। तो अब आपको ये बात समझनी है फ्रेंड्स कि 1/100 कब करते हैं और इंटू 100 कब करते हैं। अभी हम 1/100 वाले पे चल रहे हैं, 1/100। जब परसेंटेज यहाँ पे हटा रहे हैं, फ्रैक्शन में बदलना है, रेशियो में बदलना है, तो 1/100 करते हैं। इस बात को शांति से समझना। तो ये 1/6 आ गया, 1:6 आ गया, इसका आंसर ये हो गया। समझ में आ गया? चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब आपको क्या दे दिया? अब देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा, आपको 4:25 दे दिया, उसको प्रतिशत में बदलना है। पहले तो देखो, आप उन क्वेश्चन को देखोगे तो प्रतिशत को अनुपात वगैरह में बदलना था। आप ऊपर वाला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रतिशत में कोई चीज थी, उसको अनुपात में बदलना था, रेशियो में बदलना था। देखो इसका आंसर ये आया। अब आपको रेशियो में कोई चीज दे रखी है, ये क्वेश्चन में दे रखी है, और प्रतिशत में आपको आंसर चाहिए, तो अब क्या करेंगे? अब इंटू 100 करेंगे फ्रेंड्स, अब इंटू 100 करेंगे। वहां 1/100 कर रहे थे, यहाँ पे इंटू 100 करेंगे। देखना कैसे, ये आपको 4:25 दे रखा है और इसको आपको परसेंटेज में बदलना है। देखो सारे आंसर परसेंटेज में है ना, तो कैसे करेंगे? 4:25 है ना,
और आपको पता है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात होती है, अनुपात का मतलब यही है 4/25, और इसको आपको परसेंटेज में बदलना है। तो अब इंटू 100 करेंगे। क्यों करेंगे फ्रेंड्स, इसको अगर बात समझने की कोशिश करो तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि कोई चीज़ है, जैसे 4 है, उसका 25वां हिस्सा है ना, 4/25, यानी कि हम 4 को 25 भागों में बांट रहे हैं, 25 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 100 उसको प्रतिशत में कैसे करेंगे, कोई चीज़ है वो, यानी कि 25 के अंदर कोई चीज़ 4 है, ठीक है, तो 1 के अंदर है वो 4/25, और वो 100 में कितनी होगी, परसेंटेज में निकालने का मतलब क्या है, 100 में कितनी होगी, तो 100 में कितनी होगी, 100 में क्या होगी, 4/25 इंटू 100। यहाँ पे इंटू हुआ देखो, क्योंकि हमें प्रतिशत में आंसर चाहिए, 100 में आंसर चाहिए, तो इंटू 100 होगा, ठीक है। तो अब वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि कब 1/100 होगा और कब इंटू 100 होगा, समझ में आया। तो इसको कर लीजिए, ये आ गया 4 इंटू 100, 400/25, तो कितना होगा, 25 में 25 का भाग दे दीजिए 400 में। देखो 25 चौका 100 होता है, 25 आठे 200 होता है, और 25 को 16 से इंटू करोगे तो 400 हो जाएगा, है ना। 25 आठे 200, ये तो सबको पता होता है ना। तो 200 का डबल है तो 8 का भी डबल हो जाएगा 16, तो 16% आंसर आ गया। अरे आ गया कि नहीं आ गया, बता दीजिए प्लीज़, समझ में आया। तो कब हमें इंटू करना है और कब हमें उससे डिवाइड करना है, इस बात को समझ पा रहे हैं आप फ्रेंड्स, समझ पा रहे हैं, चलो बहुत बढ़िया। आराम से समझोगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा। इसको देखिए, फिर वैसा ही क्वेश्चन है, निकालिए आंसर, निकालिए प्लीज, इसका आंसर निकालिए, क्या आएगा। 3/5 भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, वही बात है, 3/5 चेंज इंटू परसेंटेज। वहाँ पे रेशियो में लिखा हुआ था, उसको हमने बटे में लिख लिया। अब सीधी सी बात है, कोई चीज़ है ना, 5 के अंदर 3 है, 1 के अंदर 3/5 होगी। 100 में पूछा है, प्रतिशत में पूछा है ना, परसेंटेज में पूछा है, तो वही बात हो जाएगी। 100 में कितना होगा, 3/5 इंटू 100, तो कितना हो गया 300/5, ठीक है। तो 300 में 5 का भाग दे दो, कितना हो गया, 60 हो गया, 60%। अरे हो गया कि नहीं, 5 6 30 और 1 सिपर आ गई, 60% आ गया, 60% आंसर। कहाँ दिक्कत है फ्रेंड्स, बताइए, समझ में आ रहा है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब ये क्वेश्चन है, अब ये पॉइंट वाला भी देख लेते हैं। कोई वैल्यू है जिसमें है 0.004, दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलो, 0.004 डेसिमल फ्रैक्शन चेंज इनटू प्रतिशत, परसेंटेज में बदलना है। तो ये है 0.004, इसको परसेंटेज में बदलना है आपको, ठीक है। तो इसको क्या मतलब है, 0.04 का मतलब क्या है, देखो 0.004 को अगर ये पॉइंट हटा दोगे तो बटे में कितने लिखोगे, जितने आपके नंबर है 1 2 3 उतने बटे में लिख दोगे। अरे ये तो पता ही होगा ना, पॉइंट हटाते हैं तो जितने आगे डिजिट्स दिए होते हैं उतने जीरो लगा देते हैं। देखो 1 2 3 ये नीचे आ गया, यानी कि 4 में 1000 का भाग है ना, 4 में किसका भाग है, 1000 का भाग है। तो 100 में पूछा है तो क्या करेंगे बताइए, इंटू 100 की बात हो जाएगी, सीधी सी बात है ना, क्योंकि 1000 में कितना है 4, 1 में कितना होगा 4/1000, 100 में कितना है ये देखना है, प्रतिशत निकालना है, परसेंटेज निकालना है, सीधी सी बात है। तो देख लीजिए, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, यानी कि 4/10 आ गया। तो अब ऑप्शन में क्या आएगा, 4/10, एक 0 है तो ऊपर इस 0 को अगर भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0.04 हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा। अरे 0.4 हो जाएगा क्यों नहीं, एक अक्षर है तो एक अक्षर यहाँ लगा दीजिए, इसको काट दीजिए, 0.4 ही हो गया। अरे हो गया कि नहीं, अरे कैसे, देखो 4 में 10 का भाग दो, 0.0, 10 100 के 40, ऐसे ही तो होगा, क्योंकि 4 में वैसे तो 10 का भाग जाएगा नहीं, पॉइंट लगा के 0 लगाना पड़ेगा, बहुत बेसिक सी बात है। तो भाग 4 से चला गया, 10 100 के 40, ये आ गया 0.4, ये लो 0.4, एक ही बात है, कंफ्यूज मत हो जाना, 0.4 एक ही बात है, ये 0.4 और 0.4, ठीक है। बात समझ में आई क्या, अरे आ गई होगी, चलो बहुत बढ़िया फ्रेंड्स। अगर ये बात समझ में आ गई है तो बस अब चित्त को अपने शांत कर लीजिए, और नहीं आई है तो एक बार और देख लीजिए। आपको फ्रेंड्स पता है क्या है, अभी देखने में ये चीज़ें ईजी लग रही है, बहुत ईजी है, और देखने में क्या वास्तव में ईजी है फ्रेंड्स, लेकिन ये आपको कब आएगी, सिर्फ देखने से ऐसे नहीं होता। आप पेन कॉपी उठाइए, जब आप मैथमेटिकल रीजनिंग या DI जैसी कोई भी चीज़ें करें, इट्स ओनली अपन योर प्रैक्टिस, है ना। आप कितना अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, कितने अच्छे से चीज़ों को हैंडल करते हैं। आप क्या है, मैथ के क्वेश्चन को भी ऐसे बैठ के सोचते रहते हो,
वो अलग चीज़ है। देखो, जब तक आपके पास पेन कॉपी नहीं होगा, प्रॉपर नहीं होगा, तो आप अच्छे से परफॉर्म मेरे हिसाब से नहीं कर पाओगे। हाँ, सोचना होता है, अच्छी बात है, लेकिन ऐसे नहीं है कि पेन कॉपी उठाए नहीं, ऐसे बस एकदम से ज्ञाता बनने की कोशिश करना भी गलत होता है, ठीक है? तो अपने चित्त को रिलैक्स रखें, मन को शांत रखें और छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट्स को समझोगे ना, तभी बात बनेगी, है ना? अब आपको अब की बार देखें, अगर मैं 2021-22 के जो पेपर हुए थे, उसमें अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा टफ डीआई नहीं थी और बहुत ज़्यादा इतना भी नहीं था। कुछ-कुछ एग्ज़ाम्स में टफ थी, उसको आपकी कैलकुलेशन थोड़ी भारी थी कि कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम ज़्यादा कंज़्यूम हो रहा था। लेकिन अगर आप शांति से चीज़ों को करोगे, पहले तो क्या करते हैं, 2 दिन मैथ आने लग जाएगा ना, तो वो कहेगा सर मेरे को टाइम बहुत लग रहा है, मैं क्या करूँ? अरे स्पीड अप तो हो जाएगी, पहले चीज़ों को सीख तो लो ना, पहले चीज़ों को सीख तो लो, क्योंकि उसको तो 2 बार मैथ के 2 क्वेश्चन आ गए, अब स्पीड तेज़ करनी है उसको, फिर आएँगे नहीं। पहले चीज़ों को सीखिए आराम से, शांति से, और स्पीड अप तो जब आपको चीज़ें आने लग जाएगी तो अपने आप फास्ट हो जाएगी, ठीक है? तो आप आराम से करिए फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपने चित्त को शांत रखें, मन को शांत रखें और आप हमेशा खुश रहें। बस आपको एक इन्फॉर्मेशन ये देनी है फ्रेंड्स कि अनअकैडमी पे तो अपना प्लस कोर्स चल रहा है, अगर आपको किसी को टेस्ट सीरीज़ जॉइन करनी है, ठीक है? पेपर 1 की ओनली टेस्ट सीरीज़ जॉइन करनी है, तो अपनी एप्लीकेशन है SWMG, एंड्रॉइड ऐप है, ठीक है? इस पे आप जाके इंस्टॉल करके टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर सकते हैं पेपर 1 की। उसके सारे के सारे सॉल्यूशन जो होंगे, जैसे हम वीडियो लेक्चर से होंगे, आप पहले अटेम्प्ट कर लीजिए क्वेश्चन, और क्वेश्चन अटेम्प्ट करके जैसे सबमिट कर दोगे, फिर वापस से आओगे उसी पे, तो वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा इस तरह से आपको, ठीक है? तो आप खुश रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत-बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, बहुत-बहुत धन्यवाद सभी को। Boost your UGC NET exam preparation with UGC NET Paper 1 Test Series. Designed along with the UGC pattern. All test with video solution. Hindi or English medium. Performance analysis. Unlimited re-attempt. Download SWMG mobile application on the Mobile Play Store or watch free demo test series.